हेलो फ्रेंड्स, एक बार से फिर आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में हमने पढ़ लिया था, दो पार्ट पढ़ लिए थे। और वैसे आपको बताया था कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 है और अमेरिका से लिया गया भाग नंबर 3 में संविधान के। अब देखो आज पढ़ना क्या आज हमें पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़ना आज? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार में ये तीसरा पार्ट है हमारा। कौन सा पार्ट है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनसे पहले एक वो पार्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये पढ़ेंगे पहले। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखो, पहला था अनुच्छेद 14 से, वैसे शुरू होते हैं रियल में 14 से 18, फिर हमने पढ़े थे 19 से 22, और अब पढ़ेंगे 23 और 24। वो धार्मिक की जगह यह आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब समझो इस चीज को कि शोषण के विरुद्ध अधिकार होता क्या है। हमारा जैसे कोई शोषण कर रहा है तो हमें क्या अधिकार है? संविधान ने हमें को क्या अधिकार दिए कि हमारा कोई शोषण न कर सके, हमें कहाँ आवाज उठा सकते हैं उस चीज के। देखो इसमें दो ही अनुच्छेद हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 23। देखो अनुच्छेद 23 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 23 में लिखा गया कि मानव के बुरा व्यापार, मानव के दुराव्यापार, बेगार और मानव के दुराकार, बेगार और सभी प्रकार के बालात श्रम को रोकता है। बालात श्रम को रोकता है। देखो अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है? मानव के दुराव्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बालात श्रम को रोकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमसे कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है। अब देख, इसी में एक बात और लिखी गई है अनुच्छेद 23 में, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र को जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। देश की सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, अब देखो ऊपर तो लिख दिया कि मानव के दुराव्यापार, बेगार और श्रम और सभी प्रकार के बालात श्रम को रोकता है, लेकिन एक इसके अंदर इस अनुच्छेद के तहत एक बात और लिखी गई कि राष्ट्र को जरूरत पड़ने पर हमें देश की सेवा के लिए क्या किया जा सकता है? बाध्य किया जा सकता है। अब देखो अनुच्छेद 24 में क्या? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। क्या करता है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। कहने का मतलब कि यह है कि अनुच्छेद 24 में क्या लिखा गया है कि बालक है ना, छोटे बालक, उनसे किसी भी प्रकार से जोखिम भरे कार्य नहीं करवाए जा सकते। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों
कारखानों खानों या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। मतलब बालकों से संबंधित है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों या किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या उद्देश्य? एक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। 23 में क्या मानव के दुराचार बेकार और सभी प्रकार के बालात श्रम को रोकता है। लेकिन एक बात और लिखी गई अनुच्छेद 23 के तहत राष्ट्र को जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। आगे देखो अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। क्या करता है अनुच्छेद 24? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसमें क्या लिखा है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष के कम आयु के या कम उम्र के बच्चों को कारखानों खानों या किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये तो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार में था। अब अगला पार्ट पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से मतलब है जी धर्म से संबंधित जो भी क्या अधिकार दिए हैं उनसे संबंधित है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कितने पढ़ लिए? 23-24 पढ़ लिए। अनुच्छेद है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार का मतलब है कि धर्म से संबंधित जो भी अधिकार है, कितने मतलब कितने अनुच्छेद में 25 से 28 है। क्या संविधान ने हमें कौन कौन से दिए? अब देखो धर्म मतलब कोई भी राज्य हमें किसी भी धर्म को मानने या उसे न मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? हम चाहे उसे मानो या चाहे मत मानो, हमें बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब देखो इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 25 है, 26 है, 27 है और 28 अनुच्छेद। ये लो जी अनुच्छेद 25 क्या बोलता है ये देखो। सबसे पहले अनुच्छेद 25 देता हमें किसी भी धर्म को मानने या उसे अस्वीकार करना या उसका हम प्रचार कर सकते हैं। किसी भी धर्म को मानना या उसे अस्वीकार करना, स्वीकार करना या उसका प्रचार करना, प्रचार करना या उसका प्रचार करना। ये क्या प्रचार करने क्या देता? स्वतंत्रता देता है। किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, उसे अस्वीकार कर सकते हैं या उस धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 25 में इसका क्या है? उल्लेख है। एक बात और इसमें हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता भी है। क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता भी दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखो अनुच्छेद 25 के तहत सिख धर्म को कृपाण रखने की स्वतंत्रता। सिख धर्म में कृपाण रखते हैं और लेके कटारी सी होती है, लगभग 6 इंच की सी, 6 इंच की कटार सी होते हैं, उसे बोलते हैं कृपाण। और सिख धर्म को क्या है? कृपाण रखने की स्वतंत्रता है। अब देखो इस अनुच्छेद के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत जैन, सिख और बौद्ध, ये 3 धर्म हो गए
जैन सिख बौद्ध धर्म ये भी क्या है, हिंदुओं में शामिल है। क्या है, हिंदुओं में शामिल है। जैन सिख बौद्ध और हिंदू में शामिल है अनुच्छेद 25 के तहत। ये था अनुच्छेद 25। अब देखो अनुच्छेद 26 क्या बोलता है। अनुच्छेद 26 बोलता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की व्यवस्था अनुच्छेद 26 में क्या है, धर्म मतलब जो भी धर्म से संबंधित कार्य है उनकी प्रबंधन की व्यवस्था का उल्लेख है। जैसे हम कोई संस्था की स्थापना करते हैं, धर्म से संबंधित है, कोई संस्था है या कोई इसकी स्थापना करते हैं, या किसी विशिष्ट धर्म का क्या करते हैं, पोषण करते हैं, उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए। तो इससे संबंधित क्या है, इसका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 26 में है। अब देखो अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है, ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को, या तो मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई विशिष्ट धर्म किसी भी व्यक्ति को कोई विशिष्ट धर्म, उसका मतलब स्तर ऊंचा उठा रहा है, ठीक है, तो उस धर्म पर जो भी पैसे खर्च होते हैं ना, उन पैसों से संबंधित उस व्यक्ति पर क्या नहीं लगता है, कर नहीं लगता है, कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। उसे टैक्स देने के लिए विवश नहीं कर सकते कि आप क्या करो, टैक्स दो ही, ठीक है। या इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं सीधा कि धर्म के प्रचार के, क्या रख सकते हैं कि धर्म के प्रचार के, वे पर, वे का मतलब होता है पैसे से संबंधित, वे पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा भाई, कोई टैक्स का मतलब कर, कोई टैक्स वगैरह कर वगैरह नहीं लगेंगे। इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 27 में। फिर से देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 में क्या है, किसी भी धर्म को मानने या उसे अस्वीकार करने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, और या क्या देता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। 25 के तहत जैन सिख और बौद्ध धर्म भी हिंदुओं में शामिल होंगे, ठीक है। 26 क्या बोलता है, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की व्यवस्था, जैसे कोई संस्था है, पोषण, उसकी क्या कर रहे हैं, हम स्थापना कर लें कोई विशिष्ट धर्म को ऊंचा उठाने के लिए। 27 क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति को कोई विशिष्ट धर्म की मतलब क्या कर रहा है, उसकी वर्दी कर रहा है, तो उस पर जो भी पैसे खर्च होंगे उससे संबंधित उस पर कोई कर नहीं लगेगा, या उस पर उससे विवश नहीं करना पड़ेगा कि आप क्या दो, कर दो। अब अनुच्छेद बचता है हमारा लास्ट 28, साथ साथ लिखते जाए करो। 28 में देखो क्या है, अनुच्छेद 28। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना है, लाइक करना, कमेंट ठोकने हैं, कमेंट नहीं करते हो आप, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। जल्दी आप वीडियो ओपन करते हो उससे पहले क्या करना, आपको शेयर करना है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में देखो, अनुच्छेद 28 में क्या है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में किसी विशिष्ट धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस चीज को समझो पहले कि कैसे शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्या मैटर है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में किसी विशिष्ट धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखो जो सरकार द्वारा जो भी स्कूल है संचालित है, जो भी सरकार द्वारा संस्था संचालित है,
उसके अंदर किसी विशिष्ट धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये नहीं है कि अब जैसे कोई सरकारी स्कूल है उसके अंदर ये नहीं है कि भाई एक हिंदू धर्म को ही पढ़ाया जाएगा, ये नहीं है उसके अंदर मुस्लिम धर्म को पढ़ाया जाएगा, ये नहीं उसके अंदर जैन को पढ़ाया जाएगा। मतलब सरकार द्वारा जो भी संस्था चालू उसके अंदर कोई विशिष्ट धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये था मैटर अनुच्छेद 28 के अंदर। तो दोस्तों हमारा आज 2 पार्ट हो गए वैसे, एक तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। ये था हमारा आज का वीडियो, तीसरा पार्ट था। और अगले पार्ट में मौलिक अधिकार को हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, अच्छा लगे तभी शेयर करना है, अन्यथा शेयर नहीं करना है, और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।